हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आप कक्षा 12 या बीएससी बायोलॉजी क्लासेस के फाइल प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो बायोलॉजी के लिए फाइल बनाना है, तो उसमें यहाँ पर ये आपको फाइल दिख रही होगी, ये डब्बे की होगी और इसमें आपकी डोरी लगी होगी। इसके लिए जो है ये करना क्या है, इस तरह की फाइलें जो हैं यहाँ पर प्लस के बारे में, जंतुओं के बारे में साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें 50+ जूलॉजिकल नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपने फाइल बनाकर रखी है, तो ये आपके पेज जो होने चाहिए वो आप देख रहे हैं, वन साइड लाइन है और वन साइड आपका प्लेन है। तो इसमें जो लाइन वाला होगा वो जब आप फाइल में पंच करेंगे तो आपका इस तरह से होना चाहिए, इस प्रकार से, ताकि जो लाइन वाला है वो इस प्रकार कवर हो जाएगा और जब ये डायग्राम जो आपका बन रहा है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद में जो आपका दूसरा पेज रहेगा वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये इस तरह से बनके तैयार होगा। अब यहाँ पर करना क्या है, जो आपकी मछली दिख रही है, लेवियो रोहिता दिख रही है, रोहू मछली दिख रही है, तो यहाँ पर हेडिंग आप डालेंगे क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में यहाँ पर आपका किंगडम रहेगा, ऑर्डर रहेगा, क्लास रहेगा, जेनस रहेगा, स्पीसीज रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर से आपको जो क्या लिखना है, कमेंट्स लिखना है, टिप्पणी लिखना है। और टिप्पणी लिखने के बाद में इसके कुछ स्पेशल फीचर्स मीन्स मुख्य लक्षण कम से कम 5 या 8 लक्षण लिखने होते हैं। तो इस प्रकार जो फाइल प्रिपेयर होगी ये जूलॉजी स्पॉटिंग की होगी। इसी तरह से आप बॉटनी, जो फाइल आपकी बॉटनी स्पेसिमेन या स्पॉटिंग की होगी वो फाइल आपकी इसी तरह की होगी, उसमें भी डोरी लगी होगी। और अगर हम लिखने की बात करें तो लिखने और ड्रा करने का काम पेंसिल से होगा, वो भी आपकी HB पेंसिल से। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से आपने जूलॉजी में स्पॉट और सिस्टमेटिक पोजीशन और कमेंट लिखने की बात बताई गई है, तो यहाँ पर बॉटनी के भी स्पेसिमेन जो है आपको क्या करना है, इसी तरह से बॉटनी का स्पेसिमेन ये स्पॉट जो है ड्रॉ करना है और सिस्टमेटिक पोजीशन फिर आपका कमेंट लिखना है। तो ये हो गए जूलॉजी और बॉटनी की स्पॉटिंग फाइल। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो प्रोजेक्ट के लिए कौन सी फाइल आपको लेनी होगी। यहाँ पर देखेंगे ये फाइल आपको दिख रही है, यहाँ पर ये आपकी प्लास्टिक फाइल होती है, इसमें ये स्टिक लगी होती है, ये स्टिक निकल जाती है। और इस स्टिक जैसे जो आप पेज लेंगे तो पेज जो है ये आपके बहुत साइड होंगे, बहुत जो है दोनों तरफ लाइन वाले होंगे। इसमें क्या करना है, पेज रखने के बाद में आपको स्टिक लगा देना है, जिससे कि पेज आपके बाहर ना निकले। यहाँ पर क्या करना है, 2 पेज आपको खुद लिखना है या कंप्यूटर से निकलवा लेना है। एक तो हो जाएगा फ्रंट पेज, जिसमें विद्यालय का नाम, सेशन और सब्जेक्ट और आपका रोल नंबर, फिर यहाँ पर अंडर गाइडेंस मीन्स किसकी देख रेख में आपने इस कार्य को पूरा किया है। तो यहाँ पर उसके बाद में दूसरा आपका जो पेज होगा वो एक्नॉलेजमेंट का होगा। उसके बाद में फिर आपके दिए गए टीचर के द्वारा जो आपके टॉपिक्स दिए गए होंगे उन पर जो है आपको फुल डिटेल्स में लगभग 10 से 15 पेज तक आपको उनके बारे में टोटल जानकारी जो है यहाँ पर लिखना है, प्रिपेयर करना है उसके बारे में जो टॉपिक आपको दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट हो जाती है आपकी। अब यहाँ पर इसके बाद में और एक फाइल बचती है जिसको हार्बेरियम कहते हैं। अब यहाँ पर हार्बेरियम के लिए भी जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये फाइल आपको पहले दिखाई गई है, ये फाइल आपको दिखाई गई है। यहाँ पर ये भी फाइल जो है डब्बे की है, बस इसमें करना क्या है, हार्बेरियम के स्पेशल पंच आते हैं। ये जो आपको पंच दिख रहे हैं, यहाँ पर इसमें क्या स्पेशल फीचर है, ये आपको बॉक्स बना हुआ है। जब किसी भी दिए गए स्पेसिमेन या प्राप्त किए गए स्पेसिमेन को, क्योंकि आप खेत से, मैदान से, कहीं से प्राप्त करते हैं तो उसको आपको चिपकाना होता है। हार्बेरियम जो है किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं अभी हम बताएंगे।
तो ये पेज जो दिया गया है इसके किनारे यहाँ पर देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ है। जैसे मान लीजिए धान, मक्का, मसूर, आंवला, नीम, तुलसी, इनकी पत्तियां, फल, फूल, जड़ें, इनके कोई भी अंग या पूरा पौधे को जो इसमें आ सके उसको हम पेस्ट करते हैं। गोंद से चिपकाते हैं या टेप से चिपकाते हैं। टेप से चिपकाने के बाद में करना क्या होता है, इनके प्रक्रम क्या है अभी हम बाद में स्टडी करेंगे। चिपकाने के बाद में यहाँ पर लिखा नेम ऑफ प्लांट्स। नेम ऑफ प्लांट्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका जो बॉटेनिकल नेम होगा, अब पौधा है चूंकि तो बॉटेनिकल नेम कहा जाएगा, साइंटिफिक नेम कहा जाएगा, जूलॉजिकल नेम तो कहा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर उसका जो है आपका साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है किसका, जैसे चने का आपने चिपका दिया पत्ती सहित तना, तो ये हो जाएगा, इसमें यहाँ पर लिखा जाएगा साइसर एरेटिनम। फिर लिखा हुआ है फैमिली में आपको फैमिली लिखना है। स्पेशल फीचर में फैमिली में कुल, जिस कुल का हो, तो यहाँ पर स्पेशल फीचर में क्या लिखना है, जो उसका एक कह सकते हैं खास गुण हो। तो जैसे चना है, चने का खास गुण, खास क्वालिटी क्या होती है, इसकी दाल होती है, तो यूजिन दाल कह सकते हैं। फिर डेट ऑफ कलेक्शन, जिस डेट को आपने कलेक्ट किया हो। फिर प्लेस, जंगल से कलेक्ट किया है, फील्ड से कलेक्ट किया है, कहाँ से आपने कलेक्ट किया है। उसके बाद में कलेक्टेड बाई, किसके द्वारा जो है कलेक्ट किया गया है, तो वो आप होंगे, उसमें आपके नाम लिखे जाएंगे, आपका सिग्नेचर होगा। तो इसी प्रकार से अब इस तरह से प्लेन रहेगा। फिर दूसरा पेज जो है क्या करना है, उसी तरह से पेस्ट करना है और नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं किस प्रकार से हम हार्बेरियम को तैयार करते हैं। तो हार्बेरियम को तैयार करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे वास्कुलम है, डिगर है जिसको हम खुरपा कहते हैं, कैंची के लिए आपका सीजर्स होता है, कैंचियाँ होती हैं, फॉर्सेप होती है, चिमटी होती है। तो पौधे के कोई भी भाग, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज, कोई भी भाग ले करके यहाँ पर उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं। ये प्रक्रम क्या कहलाएगा, कलेक्शन कहलाएगा। कलेक्शन करने के बाद में हम इसको प्रेस करते हैं। प्रेस क्यों करते हैं, ताकि वो सही तरीके से सूख जाए। प्रेस करने से एक कह सकते हैं एक निश्चित शेप बन जाता है, तो प्रेसिंग प्रक्रिया कहलाती है। अब जब आप ये लेबोरेटरी वर्क करेंगे तो इसमें होता क्या है, नट लगे होते हैं और प्लेटें होती हैं, उसके अंदर रख दिया जाता है, नट को कस दिया जाता है। उसके बाद में प्रेसिंग करने के बाद में करते क्या है, हम इसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। किस प्रकार से, उसी में जो है आपका कह सकते हैं पेपर लगा हुआ होता है और वो सूखते रहते हैं। सूखने के बाद में अभी उसको हम पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पेस्ट कर दिए तो सूक्ष्म जीव उसको क्या करेंगे, डिके कर देंगे, उसका क्षरण करेंगे। तो इसीलिए उसको प्रिजर्व करते हैं, DDT का छिड़काव कर देते हैं। और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं तो उनको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिरक्षण कहलाती है, प्रिजर्वेशन कहलाती है। प्रिजर्वेशन करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट मीन्स चिपका देते हैं, टेप से चिपका दें या गोंद से चिपका दें। तो ये प्रक्रम क्या कहलाएगा, यहाँ पर देखिए पेस्ट कर दिए, उसके बाद में हम इसका नाम लिख देंगे, तो ये लेबलिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से हार्बेरियम को प्रिपेयर करते हैं। हार्बेरियम का प्रमुख उद्देश्य ये होता है, हार्बेरियम बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जब आप किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं तो मान लीजिए आज आपने किसी लैब में हार्बेरियम बना करके उसको प्रिजर्व कर दिया, स्टोर कर दिया। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल बीतने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि 400 साल पहले के पौधों में क्या और अब के पौधों में जो 400 साल बाद में, अब जब इसके आने वाले जो 400 साल होंगे तो उसमें और बीते हुए 400 सालों के बीच क्या इस दरमियान क्या अंतर हुआ है, वो सारी चीजें आपको किससे पता चल जाएंगी, आपके हार्बेरियम से पता चल जाएंगी कि ये विभिन्नताएं वातावरणीय हुई हैं, जेनेटिकली हुई हैं। ये सारी चीजें आपको हार्बेरियम के माध्यम से पता चल जाएंगी। यदि हार्बेरियम मीन्स आपके पास में ये पुख्ता सबूत हो ही ना कि 400 साल पहले, 500 साल पहले पौधे ये कैसे दिखते थे, तो जो मौजूदा हालत में दिखते हैं उनसे आप किस प्रकार से उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसलिए इसका ये बहुत बड़ा महत्व होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक जो आपको प्रैक्टिकल कराई जाती है, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में एक, जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते होंगे 7th 8th में, तो साइंस की एक नोटबुक बनवाई जाती होगी जिसमें एक तरफ होती कॉपी की तरह है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये आपको दिख रही है,
ये देख रहे हैं, एक तरफ शादी है और दूसरी तरफ आपकी लाइन है। इसमें करना क्या होता है आपको दिखाते हैं। यहां पर एक फ्रंट पेज भरना होता है, इसमें नाम लिखा हुआ है और जिस लेबोरेटरी में आपने काम किया है उस लेबोरेटरी का नाम लिखना होता है और आपकी क्लास, आपका सेशन लिखना होता है। यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कलेक्ट सॉइल फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, टेक्सचर, टेम्परेचर। मीन्स किन्हीं दो भिन्न भिन्न जगहों से मृदा को इकट्ठा करना है और उसकी संरचना और टेम्परेचर का अध्ययन करना है। उसके सब्जेक्ट की बात करें, जैसे लिखा हुआ मृदा की बनावट, भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, रंग तथा यहाँ पर गठन का अध्ययन करना। इसमें देख रहे होंगे आवश्यक सामग्री में जो हम इस प्रयोग को करने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, तो देख रहे होंगे मृदा के नमूने, मृदा तापमापी और मुंसेल का मृदा रंगहीन चार्ट, विभिन्न व्यास के छिद्रों वाली लोहे की छल्लियां और कार्डबोर्ड की तख्तियां आदि। फिर विधि में बताया गया है यहाँ पर किस प्रकार से करना है। तो ये आप देख रहे होंगे मृदा का रंग, मिट्टी की गठन, प्रथम विधि, कई विधियां की गई हैं, इतने सारे जो है आपके मृदा के प्रकार आए हुए हैं। फिर ये आपका रिजल्ट आया है कि किस मृदा के कण कितने व्यास के होते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, किसी मृदा की, यहाँ पर लिखा है किसी मिट्टी की मात्रा ज्ञात करना। यहाँ पर फिर आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, स्टडी ऑफ पोलन जर्मिनेशन बाय परमानेंट स्लाइड। यहाँ पर देख रहे हैं भिंडी के पराग कणों के स्लाइडों पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्लाइड किससे कहते हैं, स्लाइड प्रिपरेशन किससे कहते हैं, तो प्रिपरेशन या समय के अकॉर्डिंग स्लाइड आपकी दो प्रकार की बनती है। एक तो टेम्परेरी स्लाइड होती है और दूसरी परमानेंट स्लाइड होती है। यहाँ पर परमानेंट स्लाइड किसको कहते हैं, जो एक बार बन जाने के बाद में कई वर्षों तक चलती रहे, बेकार ना हो। टेम्परेरी स्लाइड किसको कहते हैं, जो एक बार आपने सिर्फ कह सकते हैं प्रैक्टिकल बेस पर बनाया और उसको स्टडी करने के बाद में उसको डिस्पोज कर दिया, तो वो आपकी टेम्परेरी स्लाइड होती है। यहाँ पर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इफेक्ट्स ऑफ स्लेवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च। मीन्स जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है, वो लार में किस प्रकार से स्टार्च पर क्रिया करता है। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं ये परीक्षण दिए गए हैं, लिखा हुआ है नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट प्रोसेस। ये एक्सपेरिमेंट आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पर सविस्तार बताया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले समझ लीजिए कि हमें कौन सी कितनी प्रकार की जो फाइलें हैं वो खरीदनी है। फाइल आप खरीद करके प्रिपेयर कर दिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से फाइल में किस प्रकार से कौन से पौधे के कौन से बॉटेनिकल नेम, कौन से जूलॉजिकल नेम है, हम आपको आप फाइल खरीद कर तैयार करिए। उसके बाद में हम विधिवत आपको कौन सी फाइल किस प्रकार से, कैसे सिस्टमेटिक पोजीशन, कैसे कमेंट्स लिखने हैं और कौन सा एक्सपेरिमेंट कैसे करना है विद प्रैक्टिकल आपको हम दिखाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।